हाय फ्रेंड, दिस इज महेश हियर एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं मंगलवार के लिए, दैट इज 16 अगस्त, राइट। क्योंकि 15 अगस्त को ऑब्वियसली हॉलीडे रहने वाला है, तो मार्केट डायरेक्टली ओपन होगी ट्यूसडे को, दैट इज 16 अगस्त। तो उसके लिए हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों का एनालिसिस करेंगे। एट द सेम टाइम मैं 3-4 दिन के लिए हॉलीडे पे जा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली आई विल बी नॉट अवेलेबल। तो मैं आप लोगों को आगे का सिनारियो भी एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बट जो एनालिसिस करेंगे आगे के दिन के लिए भी करेंगे। जो चीज़ें बन रही है मार्केट में, मुझे जो एज ऑफ नाउ दिख रही है, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। सो वीडियो में जुड़े रहिएगा। अगर पसंद आता है तो यू कैन हिट द लाइक बटन एंड स्टार्ट करते हैं आज के लिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर हम लोग डेली एनालिसिस करते हैं तो आपको दिखेगा कि आज की जो कैंडल है, ऑब्वियसली जैसे ऊपर के साइड में मैंने आपको मॉर्निंग में कहा था कि मार्केट की ओपनिंग, लास्ट जो वीडियो है अगर आप लोगों ने ये ध्यान से सुना होगा, और इसमें क्या हुआ ना, तो आपने देखा होगा कि 17-18 मिनट का वीडियो है, लेकिन आगे का जो 5-6 मिनट का पार्ट है ना, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, बट दैट्स फाइन। उसमें बाकी सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी थी। नाउ उस वीडियो में अगर आपने सुना होगा और लास्ट एक्सपायर, मतलब अभी तक लास्ट एक्सपायरी को या उसके आगे के भी एनालिसिस अगर आपने देखे होंगे, तो बहुत सारी चीज़ें, ये लेवल्स कहाँ से है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी। नाउ इन लास्ट वीडियो आई एक्सप्लेन दैट कि अगर मार्केट सीधा ओपनिंग होने के चांसेस क्या है, फ्लैट ओपनिंग, फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग, मैंने क्लियरली कहा था। फ्लैट ओपनिंग होने के बाद मार्केट सीधा नीचे आ सकता है, एंड यू कैन सी ऑल्सो कि मार्केट पहले ओपन होने के बाद सीधा नीचे आया, और हमारी जो लेवल थी, जो हम लोग डेली एनालिसिस में ड्रॉ करके बैठे थे, 17,606, जो यहाँ पे डायरेक्टली मैंने आपको एनालिसिस करते समय कहा कि ये लेवल अभी नहीं आएगी, डायरेक्टली गैप अप ओपन होने वाला है और वहाँ से सेल आउट हो सकता है। आज के डेट में ये लेवल टेस्ट हुई और फिर से मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ गया। अब आगे क्या सिनारियो होगा, एट द सेम टाइम आज का जो एनालिसिस है वो भी मैं बताऊंगा किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि देखो टाइम लगता है, बट आपको बहुत सारी लर्निंग मिलेगी कि मैंने किस तरीके से ट्रेड किया। तो वो सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो, ऊपर की तरफ मार्केट में रेजिस्टेंस तो है। नाउ इट इज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मार्केट कहाँ ओपन होगा, अकॉर्डिंग टू दैट बहुत सारी मतलब उस हिसाब से मार्केट मूवमेंट कर सकता है। मोस्ट लाइकली मुझे ये लग रहा है कि मार्केट में फिर से फ्लैट ओपनिंग होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। अब देखो 2-3 दिन की छुट्टी है, तो कुछ भी हो सकता है मार्केट में, बट कहीं ना कहीं प्रीमियम ईटिंग अगर आप कॉल और पुट लेके गए होंगे तो गलती है भाई। देखो, गैप अप और गैप डाउन हो गया तो बहुत अच्छी बात है आपको, बट ये जो डीके है ना, सैटरडे संडे और मंडे को भी छुट्टी है, तो कहीं ना कहीं सेलर दोनों ही साइड से प्रीमियम डीके करवाएंगे, और कहीं ना कहीं ट्यूसडे को भी ये सिनारियो मुझे दिख रहा है। तो ऊपर के साइड में हमें क्लियरली दिख रहा है कि 17,718.20 की लेवल जो मैंने आप लोगों को बताई थी, ये अभी भी सेलिंग का, मतलब ऑब्वियसली रेजिस्टेंस का काम कर रही है, और यहाँ से मार्केट फिर से नीचे की तरफ आने के लिए रहेगा। तो कहीं ना कहीं फिर से सेलर्स आ सकते हैं। तो लेट्स सी, हम लोग डेटा देखते हैं और आगे क्या होगा वो भी देखेंगे। अब इंट्राडे बेसिस पे हमारी लेवल्स अलग रहने वाली, वो भी मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बट कहीं ना कहीं 783 लेवल मैं आपको इस जगह से बता रहा हूँ। जब ये गैप अप ओपन होने वाला था ना, इस दिन हमने एनालिसिस किया, तब से मैं आपको 783 बता रहा हूँ, और 783 अभी भी वैलिड है। एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन हो जाता है 720 के ऊपर, तो आपको 783 दिख सकता है। उसके बीच में भी कुछ लेवल हो सकती है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर 780 अगर इस एक्सपायरी, मतलब इस मंगलवार को वगैरह ब्रेकआउट हो जाता है, यहाँ सस्टेन हो जाता है, तो मोस्ट लाइकली मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। एंड द मैक्सिमम टारगेट दैट इज पॉसिबल, दैट इज फॉर दिस वीक, आई एम गोइंग टू टेल यू 17,901 एंड 951। ठीक है, ये मैं ट्यूसडे के लिए नहीं बता रहा हूँ, आगे इस वीक में मुझे नहीं लगता है कि 18,000 का जो कॉल है, 18,000 के ऊपर मार्केट शायद ही सस्टेन होगा। मोस्ट प्रोबेबली 18,000 का कॉल जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन चेन में जाके देखोगे तो 18,000 पे आपको अभी भी 15 रुपीज़ का प्रीमियम अवेलेबल है, जो अगर 18,000 का कॉल शॉर्ट करके गए, अगर हल्का सा मार्केट ऊपर भी जाता है तो आप बिंदास बैठ सकते हो, थोड़ा सा हेज करके रहना, कोई दिक्कत नहीं होगी। 18,000 का कॉल ज़ीरो होने के मैक्सिमम चांसेस है एज ऑफ नाउ, मुझे ये लग रहा है। ठीक है, बट मार्केट इज सुप्रीम, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली 18,000 विल बिकम जीरो, राइट। नेक्स्ट पॉइंट कि अभी मार्केट अगर साइडवेज ओपन होता है तो दोनों ही साइड की हल्की सी मूवमेंट होगी। फिर से फ्लैट अगर निगेटिव मार्केट आता है, देखो क्लोजिंग बहुत अच्छी हुई आज के डेट में, मोस्ट प्रोबेबली कल का जो ओपनिंग है वहीं पे ओपनिंग, मतलब क्लोजिंग हुई आज के डेट में थोड़ा सा नीचे है, बट कहीं ना कहीं मार्केट अगर नीचे की आने की कोशिश करता है तो नीचे के साइड में ये जो लेवल है अभी भी वैलिड रहेगी। ये थोड़ा सा नीचे लेना चाहिए हमने 567 की। अगर मार्केट
नीचे आता भी है तो मुझे नहीं लगता है कि 567 के नीचे जाने की कोई चांसेस है। ये फिर से ये जो जोन है 600 और 567 का, ये फिर से सपोर्ट का काम करेगा मार्केट में इस जगह पे। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर यहाँ से सेलिंग भी होती है तो फिर से मार्केट ऊपर की तरफ आने की कोशिश करेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट इस जोन में रहने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। इंट्राडे में जाके एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, प्लान बना सकते हैं। अब सीधा चलते हैं ऑप्शन चेन के डेटा की तरफ। अगर ऑप्शन चेन में आता है तो कहीं ना कहीं आपको क्लियरली कुछ चीज़ें शो हो रही है। जो एट द मनी है ऑब्वियसली 17,700 रहेगा, राइट। अब हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो आपको 17,800 पे आपको मैक्सिमम ओआई दिख रहा है। यहाँ पे मैक्सिमम ओआई है, ठीक है, 58,54,000 का। एट द सेम टाइम मैक्सिमम ओआई पुट साइड में आपको 17,500 में। तो कहीं ना कहीं चार्ट पे भी आप देखोगे तो 17,400 यहाँ जाना वगैरह थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है, बट 17,500 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एज ऑफ नाउ एंड 17,800 कैन बी कंसिडर्ड एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अगर मार्केट 17,800 पे चला जाता है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि 783 ही तोड़ना मुश्किल हो जाएगा मार्केट को, लेकिन अगर कुछ गलती से कुछ न्यूज़ आ जाती है वगैरह तो और 800 के ऊपर चला जाता है मार्केट, तो ये कॉल सेलर जब तक नहीं निकलेंगे तब तक मार्केट 17,900 शो नहीं करेगा। तो 17,800 इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एज ऑफ नाउ एज पर द डेटा। एंड 17,600 पे पुट साइड में 18,52,000 का ओआई चेंज है और यहाँ पे 30 लाख है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में नीचे के साइड में भी स्ट्रॉन्ग 17,600 और 500 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन के आ रहा है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है। तो मोस्ट प्रोबेबली ओपनिंग पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड रहेगी। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये जो आज के डेट में दिस एक्चुअली टुडे वाज अ परफेक्ट डे फॉर द सेलिंग, क्योंकि आप यहाँ से देखो 17,500 कॉल्स अगर देखोगे तो 17,500, 550, 600 वो इन द मनी थे ऑलमोस्ट। लेकिन यहाँ पे आप डिक्रीमेंट देखोगे तो जितने भी ऑप्शंस हैं यहाँ पे प्रीमियम डिके हुआ है। आप देख सकते हो 17,700 में ऑलमोस्ट 15 पॉइंट का और पुट साइड में 42 पॉइंट का। और पुट साइड में आप यहाँ से देखो टोटल ऑल द इन द मनी जो विजिबल है और ओटीएम सब में भारी गिरावट दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं पुट साइड में जिन्होंने सेलिंग की उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाए, और जिन्होंने कॉल में ओटीएम कॉल में सेलिंग की, जिन्होंने स्ट्रैंगल बनाए, उन लोगों को भी अच्छा प्रॉफिट हुआ। अब स्ट्रैंगल का मैं आपको बता दूं कि जैसे मार्केट ऑब्वियसली यहाँ पे इस मिड रेंज में किसी ने अगर 17,850 या 17,900 वगैरह, क्योंकि अभी भी 17,900 में 30 रुपीज़ है, ठीक है, तो आप 17,900 कॉल साइड शॉर्ट करते और नीचे के साइड में 17,400 जो 28 के आसपास है फिलहाल, ये दोनों ही शॉर्ट करते तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी 25 पॉइंट्स और यहाँ पे 15 पॉइंट्स। तो अच्छा डीके मिला है, दोनों ही साइड में कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मार्केट में ऊपर के डायरेक्शन में गया, फिर भी ये चांसेस थे कि आप अच्छा प्रॉफिट बना के चले जाते। और हमने जो किया वो पुट साइड में सेलिंग की। आप जाके टेलीग्राम चैनल पे देखोगे तो बिकॉज मुझे थोड़ा लेट हो गया था, ऑब्वियसली आई वोक अप लेट अगेन। जब ये सिनारियो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया था, यहाँ से मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव आ सकता है, ये हमारा सपोर्ट जोन था, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट बनाया और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। मैंने यहाँ तक भी कोई पोजीशन, यहाँ एग्जैक्टली पोजीशन बनाने का बहुत अच्छा मौका था, पुट्स को सेल करते हुए बहुत अच्छा प्रीमियम मतलब कलेक्ट करने को मिल सकता था, कॉल साइड में भी एंट्री करते तो अच्छा प्रॉफिट बनता था। फिर भी मैंने थोड़ा लेट एंट्री की, 10:45 के आसपास ऑलमोस्ट मेरी एंट्री थी, मैं वो समझाऊंगा आप लोगों को। आई शॉर्टेड 17,400 पुट एट 33-34 रुपीज़, राइट, और 17,700 में छोटी मोटी क्वांटिटी मेरे पास पड़ी हुई थी। उसके बाद में मैंने 17,500 भी शॉर्ट किया, बट वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट 17,400 पुट। मैं आप लोगों को जो एग्रेसिव मेरी जो पोजीशंस होती है मैं आप लोगों को वो नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको जो सिंपल सी पोजीशन होती है जिसमें स्टॉप लॉस बहुत कम होता है, 1:4 रिस्क रिवॉर्ड वगैरह मिलता है, 1:3, वो चीज़ें बता रहा हूँ। तो 33.3 या 34 पे मैंने शॉर्ट किया था। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि ये सारी चीज़ें कैसे हुई। तो सीधा सीधा चार्ट पे चलते हैं। इवन आप बैंक निफ्टी भी देखोगे, देखो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे आया, रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल बनने के बाद बीरिश कैंडल। कल का जो हमने मार्किंग की थी लेवल, मैंने आपको बताया था कि यहाँ से हम लॉन्ग जा सकते थे, इसी जोन में सपोर्ट बनाया और एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ, हायर लो बनते गए और ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। जैसे ही ये कैंडल ने ब्रेकआउट देखो, पहली बार गया, रिजेक्शन लिया, नीचे आया, इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेते हुए ऊपर गया। तो कहीं ना कहीं ये जो सिनारियो है आप देख सकते हो, ये परफेक्ट देयर वाज अ एंट्री, और जैसे ही हमारी एंट्री इस जगह पे हुई तो आप देख सकते हो कंटिन्यू हमारा टारगेट मिल गया। तो बहुत अच्छे से बैंक निफ्टी में आज के डेट में सेटअप ने वर्क किया और हमें टारगेट में मिल गया। अगर निफ्टी में अब थोड़ा सा चार्ट आपको ये दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने कल चीज़ें आपको बताई थी, अब उस चीज़ को आपको याद करोगे तो देखो, मुझे किसी का मैसेज आया, सर मार्केट ऊपर जा रहा है,
यार देखो मार्केट तो ऊपर जा रहा है, मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। आपकी एंट्री आप यहाँ बॉटम में एंट्री कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर की तो वेल एंड गुड है, आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि इसके नीचे नहीं जाएगा, आप एंट्री करते हो तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। बट ये ऊपर यहाँ से यहाँ तक गया, बट सी हाउ इट ट्रैवल्स। ये तो लेवल्स, ये लेवल्स और ये मेरी लेवल नहीं थी, मैंने कल बनाया था आपके सामने। अब आप देखो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया 17,650 को, ऊपर की तरफ गया। देखो ये पिंक लाइन मैंने आपको बोला था कि रेजिस्टेंसेस है, फिर से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सपोर्ट बनाया, रिटेस्ट किया और फिर यहाँ तक गया। फिर जो येलो लाइन है 17,700, फिर से यहाँ रिजेक्शन लिया, फिर इसी लाइन पे सपोर्ट लेते हुए हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और फिर मार्केट ऊपर की तरफ जो कल का जिस कल पॉइंट से मतलब ड्रॉप हुआ था 17,718 टू 20, यहाँ से ड्रॉप होते हुए मार्केट फिर से नीचे आके इस लेवल के आसपास जाके हाई बना के 17,700 पे क्लोज हुआ। अब ये जो जर्नी है ना ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर कॉल आपने यहाँ बाय कर लिया, ठीक है, ऊपर गया नीचे आया, आपको लॉस, ठीक है, आप टेंशन में यहाँ ही प्रॉफिट बुक करोगे, आपको पता है क्या, फिर से प्रीमियम मतलब नीचे आ जाए, फिर ऊपर गया, फिर इस लेवल पे आ गया, आप देखो अब फिर से ऊपर गया। तो ये तो यार इतना जिगजैग है, इसमें आप पोजीशन होल्ड भी कर सकते हो। अगर आप बोलोगे इतने कॉन्फिडेंट हो कि ये यहाँ से यहाँ आ गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करूँगा, इट्स नॉट ईजी, ठीक है। एक दिन कर लोगे, हमेशा करना मुश्किल हो जाता है। तो आई एम गोइंग टू टेल यू वेयर वॉज माई एंट्री। तो आपको क्लियरली बता दूं, जब मार्केट ने यहाँ तक तो मैं देख नहीं रहा था, जब ये ऊपर की तरफ गया, अब यहाँ पे एंट्री लेना मेरे लिए मुश्किल था क्योंकि ये मैंने कल भी बताया था कि रेजिस्टेंसेस पॉइंट है तो ये हमेशा रेड कैंडल तो बनाएंगे। ये जब रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे जब ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई ना, देन आई टुक द एंट्री एट दिस पॉइंट। ये कैंडल देख लो आप कौन से टाइम का है, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। दिस इज ऑलमोस्ट 10:45 क्लोजिंग कैंडल, राइट। 10:45 के 10:45 to 11 यहाँ पे मैंने एंट्री ली और आप देख सकते हो फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया, ये हमारा ऑलमोस्ट टारगेट डन हो गया, बट आई होल्ड द पोजीशन। फिर मार्केट इसी लेवल पे आया, बट मेरी पोजीशन कभी लॉस में नहीं थी इस जगह पे आने के बाद। फिर जैसे ही हैमर कैंडल बन गई, देन आई वॉज कन्फर्म, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट ने ऊपर जाके नीचे आके फिर इस लेवल को टच कर रहा है, मीन्स इट इज मोस्ट लाइकली इट कैन गिव द ब्रेकआउट। और मैंने आपको ये सारे मैसेज टेलीग्राम पे बताए थे और आप देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट नया हाई बन गया आज के डेट का। तो कहीं ना कहीं इतनी सिंपल चीज़ें हैं, अगर आप इसे फॉलो करोगे, आप टेलीग्राम पे देख लेना यार, मैंने खुद बताया था कि लुक्स लाइक इट विल नॉट टेक रेजिस्टेंस सो डोंट सेल ब्लाइंडली। मैंने क्लियरली कह दिया था यहाँ पे आप सेल मत करो। और देखो उसके बाद में चार्ट देखो, ये हैमर कैंडल और इसके बाद में कंटिन्यू ऊपर की तरफ 720 तक मार्केट चला गया। सो लाइकवाइज यू कैन ट्रेड, और ये सारी चीज़ें बड़ी सिंपल होती है। थोड़ा जो मैं बताता हूँ उसको समझने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज के बारे में होगी। बैंक निफ्टी मैंने बताया, निफ्टी बताया, मोस्ट लाइकली आपको बहुत सारी लर्निंग मिली होगी किस तरह से मैं पोजीशन बनाता हूँ। एंड अगेन वन थिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, बड़ा इंटरेस्टिंग, जो मेरे कोर्स वाले लोग भी पूछते हैं हमेशा। देखो यहाँ पे मानो मेरी एंट्री है, ठीक है, कहाँ पे एंट्री है मैं आपको वो भी चीज़ें भी बता दूँ। मोस्ट लाइकली हम लोगों ने 32.58 यानी इस जगह पे ऑलमोस्ट एंट्री बना ली थी 33 पे, राइट। 10:45 की क्लोजिंग बेसिस पे कैंडल है, जब ये क्लोज हो रही थी यहाँ पे मैंने एंट्री बनाया। अब मुझे बताओ मेरा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा। देखो यहाँ पे मार्केट आया, ऊपर गया, यहाँ एक स्विंग बनाया और फिर नीचे आया, आई टुक द एंट्री ईयर। मेरा जो एसएल था, आई एम गोइंग टू टेल यू, मेरा जो एसएल था मोस्ट इस कैंडल के ऊपर 37 पे, आई टुक द एंट्री एट 33, मैंने सेल किया 17,400 का पुट, 37 का एसएल लगा के बैठ गया। कितना पॉइंट का एसएल था, 4 पॉइंट्स का, ठीक है। आफ्टर दैट आई इंक्रीज द क्वांटिटी ऑल्सो, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, बट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि ये चीज़ें किस तरीके से होती है। देखो उसके बाद में मार्केट नीचे आया, जब मैंने आपको यहाँ पोजीशन शेयर किया था, हल्का सा ऊपर गया, ये देखो कभी भी इस जगह पे टच नहीं हुआ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये समझनी पड़ेगी आपको। देखो ये यहाँ तक ही गया 32 तक, ये कभी भी ऊपर तक नहीं गया, उस मेरे सेलिंग प्राइस पे कभी आया नहीं, और देखो ड्रॉप, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट ये पोजीशन निकाल दी थी। आई एम गोइंग टू टेल यू वेयर आई एग्जिट द पर्टिकुलर पोजीशन। ऑलमोस्ट 23 पे मेरी पोजीशन निकल गई थी, 10 पॉइंट का फ्लैट प्रॉफिट यहाँ पे हो गया, क्योंकि 720 को मार्केट ने कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ ये हुआ था। उसके बाद में अगर आप देखोगे देन इट अगेन बाउंस, लेकिन ये फिर भी 31, 32 तक गया और फिर से देखो ड्रॉप। तो ओटीएम सेल करने का ये प्रॉफिट होता है, मतलब ये फायदा होता है, एडवांटेज मिलता है कि आपका स्टॉप लॉस तो देखो यार हिट होने का सवाल ही नहीं आता। इवन 17,500 आई शॉर्टेड अराउंड 43 के आसपास, मैंने 44 के आसपास शॉर्ट किया था। ये भी आप देखो क्लोजिंग बेसिस पे, जो एक्चुअली आई वॉज होल्डिंग तो 36 के आसपास था, मैंने उसको निकाल दिया एंड बेसिस पे। तो 17,700 कॉल को देखोगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि मार्केट में किस तरीके से कॉल साइड में प्रीमियम के मूवमेंट हुई। देखो यहाँ पे पहले जिन्होंने अगर 108 पे बाय, देखो यहाँ पे बाय किया कहीं तो भी 96 पे, 110 पे गया, फिर नीचे आया कहाँ पे 93,
लॉस, फिर ऊपर की तरफ गया, कहाँ तक गया 112, फिर नीचे कहाँ तक गया 96। फिर देखो अब यहाँ से ये इतनी वोलेटिलिटी में होल्ड करना, ये देखो यहाँ से अगर एंट्री आपने यहाँ कहीं की, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, आपने नहीं निकाला, फिर ये देखो लो कितने का लगा हुआ है 94 का आसपास, ये देखो कितने का है 92। तो बड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए इसको टॉप पे निकालना और बॉटम पे बाय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे दिनों पे। तो ये चीज़ें मैं हमेशा बोलता हूँ, ये थोड़ा समझ के करोगे तो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, राइट। सो लेट डिस्कस कि हाउ वी कैन ट्रेड टुमारो इन द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अभी तक पसंद आ रहा है? देखो 15 मिनट्स का वीडियो हो चुका है, बट आई एम ट्राइंग टू गिव यू लर्निंग एक्चुअली, उस वजह से आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। ये मुझे नहीं लगता है कोई भी अपने एनालिसिस में ये सारी चीज़ें इतनी ओपन करके बताता होगा। फिर भी आपके लाइक्स कम होते हैं, व्यू कम होते हैं, आधा वीडियो देखते हैं, 20 मिनट का है तो 10 मिनट, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तो एक ट्रेडर हूँ, मुझे ट्रेड करके ही सब कुछ मैं कर सकता हूँ अपने आप के लिए। आपको लर्निंग करनी है तो मोटिवेशन भी देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो लास्ट वीक डाला ही नहीं था, तो आगे कंटिन्यू वीडियो चाहिए, तो उस वजह से अगर मोटिवेशन मिलता रहेगा तो मैं करते रहूँगा, टाइम नहीं है फिर भी, राइट। सो लेट डिस्कस कि हाउ वी कैन ट्रेड टुमारो ऑल्सो। और लेवल तो यार आप देख लो किस तरीके से हम लोग ट्रेड करते हैं, राइट। तो देखो अभी निफ्टी के लिए हम 16 अगस्त के लिए आते हैं। सो बेसिकली व्हाट विल बी आवर प्लान, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। ऊपर की तरफ आप देखोगे, इस जगह से देखते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है। 17,781 इंट्राडे की लेवल है, 82 एंड 783। मैं 2 दिन पहले से बता रहा हूँ, अगर मार्केट इस जगह पे भी जाता है तो मोस्ट लाइकली इट कैन टेक द रेजिस्टेंस, बट ऐसा नहीं है यहाँ जाके फिर सीधा सेल का बटन दबा दो। यहाँ पे रिजेक्शन लेने दो प्रॉपर, यहाँ से फिर से रिटेस्ट करने दो। पहले एक तो एंट्री कहाँ पे रहेगी, तो जाके वीडियो देख लो, ठीक है। वीडियो में बेस्ट एंट्री का एक वीडियो है, नीचे इसके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, थोड़ा देखा करो। अगर मार्केट यहाँ से पहला पॉइंट ये रह सकता है, दूसरा पॉइंट अगर नीचे आता है फिर ये हमारा एंट्री पॉइंट ये रह सकता है, या फिर तीसरा पॉइंट ये। फिर यहाँ पे हम लोग इस टारगेट को, अगर सेलिंग नीचे आती है तो हम लोग होल्ड करेंगे। तो नीचे की लेवल जो है वो क्लियरली मैं आपको बताता हूँ, जो नेक्स्ट लेवल आएगी फ्लैट ओपनिंग होती है तो फिर से मार्केट नीचे की तरफ आने के चांसेस कर सकता है। तो 17,700 एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई देगी। नेक्स्ट जो लेवल आएगी 624, बहुत अगर मार्केट नीचे चला जाता है तो मैक्सिमम 565 और 540। देखो ये उस दिन का यहाँ से डायरेक्टली गैप अप हुआ था, तो ये गैप फिल होने के चांस कर सकता है। अगर मार्केट 624 के नीचे चला जाता है तो वेल एंड गुड है, बट एक काम ज़रूर करना जो मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ, यहाँ पे और एक लेवल ड्रॉ करनी है लाइक दिस, राइट। तो इस तरह से आप लेवल ड्रॉ करोगे तो होगा कि अगर मार्केट आपको यहाँ मिलता है तो 624 पे ब्लाइंडली सेल नहीं करना, क्योंकि ये पॉइंट आप देख सकते हो यहाँ से कितनी अच्छी बाइंग हुई। तो लेट्स कम टू दिस पॉइंट, इसको थोड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाने दो, और जब ये फिर इसको नीचे ब्रेक डाउन करेगा, गो एंड शॉर्ट, यहाँ पे आपको निफ्टी इस लेवल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा यहाँ पे प्राइस एक्शन बनेगा हल्का सा, फिर जैसे ये लेवल आप ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे लोअर हाइज बनते जाएंगे, एक या दो, या सेकंड टाइम ही मतलब ब्रेकडाउन हो सकता है, या थर्ड या फोर्थ टाइम हो सकता है। सो लाइकवाइज यू कैन ट्रेड। फ्लैट ओपनिंग में देखो ऊपर में ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है 17,720, जो मैं 2 दिन से बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ड्रॉ नहीं किया, चलो ड्रॉ करके भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ किस तरीके से हम लोग इसको प्लान कर सकते हैं। इसको रहने देते हैं, जस्ट अ मिनट। ऊपर में ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है, राइट। इसका कलर चेंज कर देते हैं सो इट शुड बी क्लियरली विजिबल। और नीचे के साइड में आज जहाँ पे बाइंग हुई है, ये पॉइंट भी आप ले सकते हो 17,669, राइट। 17,669 और 17,720, कहीं ना कहीं मार्केट में ये थोड़ा सा इस तरीके से मूवमेंट है, तो बाइंग करते हुए सोच समझ के करना, क्योंकि डीके होने वाला है। मंगलवार एक्सपायरी को कुछ ज़्यादा दिन रहेंगे नहीं, तो इस तरीके से हम प्लान। मोस्ट प्रोबेबली मैं शायद ट्यूसडे को मैं शायद अवेलेबल ना हूँ, क्योंकि मे बी आई विल बी इन द ट्रैवलिंग। सो अगर टाइम मिलता है तो आई विल ट्राई टू पोस्ट, क्योंकि छोटे छोटे सिंपल मैसेज टेलीग्राम वाले आपको बहुत हेल्प करते होंगे। मोस्ट प्रोबेबली बता सकते हो कमेंट सेक्शन में अगर ऐसा होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती है। एंड अगेन वन इंपॉर्टेंट थिंग कि इंडिपेंडेंस है, तो और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। और वीडियो है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ्लैट 2,000 रुपीज़ ऑफ इज गोइंग ऑन, तो सिंपली यू कैन चेक ऑन अवर कोर्स। सो ऑब्वियसली द प्राइस इज मोर, बट इफ you apply the coupon here, so apply, so you can see the price now. It is available for the next 2 to 3 days till 15th August. Limited coupons are there. If you want to join the course and program, if you want to learn directly how we can do the trading, so you can access the particular course. ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। एंड रिलेटेड टू डाउट्स, अगर आपको डाउट्स पूछना है तो ऐप में चैट सेक्शन है,
आप वहाँ से मुझे पूछ सकते हो इफ़ यू हैव एनी डाउट। मुझे देखो, मैं जॉब वगैरह करता हूँ, तो जब भी टाइम मिलता है मैं आपको रिप्लाई सबको देता हूँ, राइट। सो ये सारी चीज़ें आपको डाउट क्लियर ऐसा नहीं है। बेसिकली कोर्सेज फॉर द 6 मंथ, आपको जो कंटेंट है आप 10,000 टाइम भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अप टू 6 मंथ। आफ्टर दैट अगर आपको 2 साल के बाद भी कोई डाउट होते हैं तो आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट, राइट। एंड कोर्स इज परफेक्ट यार। बहुत लोगों के कमेंट सेक्शन, मतलब आप देखोगे इन यहाँ पे तो बहुत लोगों के यहाँ पे रिप्लाई भी है कि किस तरीके से किस चीज़ें हो रही है। सो यू कैन आस्क द पर्टिकुलर थिंग। लेट्स कम टू अगेन द पॉइंट कि यहाँ पे देखते हैं ओपन इंटरेस्ट। तो ठीक है, आज तो सेलिंग हुई है, मतलब ओआई चेंज में देखेंगे तो 17,800 में भारी मात्रा में सेलिंग है, कोई दिक्कत की बात है नहीं, और खास कोई काम हुआ नहीं है। कॉल साइड में थोड़ी सी ज़्यादा सेलिंग है, बट पुट साइड के प्रीमियम ज़्यादा गिरे है, तो वी वॉज ऑन राइट साइड, राइट। तो नेक्स्ट अगर आप कंप्लीट चार्ट देखोगे तो 17,800 जो मैंने आपको पहले बता रहा हूँ 83 हमारी लेवल है, 17,783 तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, बट ये चेंज होते रहता है, इट इज़ डायनामिक। तो एज पर द ओपनिंग एंड द कंडीशन विच इज गोइंग टू बी फॉर्म इन द मार्केट एट दैट टाइम वी हैव टू लुक द मार्केट कि किस तरीके से मूवमेंट हो सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेटा एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस द बैंक निफ्टी ऑल्सो। बैंक निफ्टी थोड़ा सा, बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी अगर तो हम इसमें देख लेते हैं इंट्राडे बेसिस में। मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी के मैंने आगे के लेवल्स तो नहीं बनाए, बट फिर भी हम लोगों ने जो लास्ट टाइम एनालिसिस किया था उस बेसिस पे ही मैं आपको बता दूं। देखो बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आया, देखो आपके सामने लेवल है, कहाँ से आई, क्यों बनाई, कैसे बनाई, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। आप थोड़ा ध्यान देते होंगे और एनालिसिस खुद करोगे ना आधा घंटा, तो सारी चीज़ें समझ में आएगी। देखो एग्जैक्टली 38,762 मैंने आपको बताया था, इसी पॉइंट से मार्केट ने सपोर्ट लिया है, आपके सामने लेवल बनाई हुई है, और ये भी बताया था 39,052 और 164 इज अ स्ट्रॉन्ग, कैन कंसिडर्ड एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, क्योंकि ऊपर की तरफ जाएगा तो 39,400 इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट लेवल। ये इस तरीके से डेली टाइम फ्रेम पे हम लोगों को दिख रहा है। क्लोजिंग बड़ी अच्छी है, नो डाउट, नीचे से काफ़ी अच्छी रिकवरी है, बट कहीं ना कहीं 39,164 और 39,390 दो लेवल मार्क करके रखो। देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या चीज़ें होती है। इंट्राडे बेसिस पे आते हैं तो मैं आपको कुछ लेवल बताऊंगा। देखो यहाँ पे भी मार्क कर लेना है, 39,164 है और 390, राइट। अब इंट्राडे बेसिस पे जो लेवल आ रही है ऑलमोस्ट वो लेवल हमारी सेम है, 39,176 और 250। तो इस जोन में अगर मार्केट मिलता है और हमें एक रिजेक्शन कैंडल मिलती है तो हम लोग सेल करेंगे। आज के जैसा नहीं, जैसे हमारी मान के चलो यहाँ पे एक लेवल है, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आके, अब इट वाज वेरी क्लियर कि निफ्टी ब्रेकडाउन करने के लिए रेडी नहीं था। बैंक निफ्टी दिखा रहा है कि नीचे एम पैटर्न भी बहुत लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, बट अगर बैंक निफ्टी को नीचे आना रहता है तो ये कैंडल बनने के बाद, इतनी स्ट्रांग रिकवरी होने के बाद आप ये मत सोचो अभी ऐसा जाने वाला है। अगर इसको जाना रहता ना नीचे, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, ये ऊपर जाने के बाद, ये पहला जब हुआ तो हल्का सा यही जाके ये मार्केट गिर जाता, ठीक है। तो ये समझना है, और निफ्टी वॉज नॉट कमिंग डाउन, तो इस वजह से यहाँ पे सेल की ऑर्डर बिल्कुल नहीं थी। बहुत लोग शायद यहाँ पे ट्रैप हो रहे होंगे, तो ऊपर की तरफ मार्केट अगर जाता है तो यहाँ पे एक सेलिंग पॉइंट हो सकता है, बट इमीडिएट रेजिस्टेंस लेके मार्केट ऐसा आता है तो हम लोग सेल करेंगे, और कॉल सेलिंग इज मोर प्रेफरेबल। अगेन एज पर मी, आपका कुछ अलग व्यू है तो यू कैन डू, क्योंकि मुझे एक शख्स ने कहा कि सर ऐसा ऐसा होता है, ऊपर तो जा रहा है, आपने बोला सेलिंग ही प्रीफरेबल है। आपको जो सही लगता है वो करो यार, मेरा एनालिसिस करना काम है, आपको बताना काम है। आपको जो सही लगता है, ट्रेंडिंग डे रहा तो पैसा बनाओगे, नॉन ट्रेंडिंग डे रहा, साइडवेज टू धीरे धीरे नीचे आया या ऊपर गया तो पैसा तो बनना मुश्किल हो जाएगा। तो जो है रियलिटी फैक्ट वो मैं बता रहा हूँ, बाकी आपकी इच्छा, ठीक है। तो ये लेवल भी एक मार्क कर लेना, 39,052, एंड इसके नीचे अगर चला जाता है मोस्ट लाइकली मार्केट, तो फिर से ये जैसे निफ्टी में यहाँ पे भी एक लेवल आएगी। मैं 1000 बार बताता हूँ, इस चीज़ों को बिल्कुल ही इग्नोर मत करना, ठीक है। यहाँ से भी देखो स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई है, अच्छी मूवमेंट हुई है, तो इस जोन के अगर नीचे दिखता है और सेलिंग धीरे धीरे आती है तो अगेन वी कैन सी द लेवल ऑल्सो। देखते हैं बैंक निफ्टी की कहाँ ओपनिंग होती है, किस तरीके से मार्केट रहेगा, बट मोस्ट लाइकली मुझे ये भी लग रहा है कि मार्केट को थोड़ा ऊपर की तरफ रखने की कोशिश करेंगे। सो मोस्ट प्रोबेबली लोग कॉल बाय करके चले जाएंगे, और फिर लोगों को लगेगा कि मार्केट नीचे मतलब आने वाला नहीं है, एंड देन मार्केट में हल्का सा एक ड्रॉप। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली ये नहीं होने वाला है कि मार्केट बहुत नीचे आएगा, ये नहीं है, बट करेक्शन छोटे मोटे आ सकते हैं, और प्रीमियम डीके दोनों ही साइड में। तो मैंने जैसे पहले ही कहा 18,000 थोड़ा सा मुझे अभी भी मुश्किल लग रहा है, वहाँ तक जाना ऑलमोस्ट
है, बट देखो होने के लिए कुछ भी हो सकता है। अगर ये ब्रेकआउट हो जाएगा तो फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ वी कैन एनालाइज द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। मोस्ट प्रोबेबली 2 ही, मतलब मंगलवार और फिर वेडनेसडे और वो रहेगा, 2 ही दिन रहेंगे। तो एक्सपायरी को उस तरीके से शांति से ट्रेड करना। इफ आई विल बी अवेलेबल, आई विल अपडेट ईच एंड एवरीथिंग। अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप कर सकते हो, इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। अगर आपको वहाँ से दिक्कत है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन करने के, सीधा ये जो लिंक है ना इसको कॉपी करो वहाँ से और जाके टेलीग्राम में सर्च के इसमें डाल दो, आपको मिल जाएगा। ये चैनल है, बहुत सारे चैनल भी बने हुए हैं एट द सेम टाइम। फिर भी अगर चैनल नहीं मिलता है तो यू कैन मैसेज मी पर्सनली। मेरा जो टेलीग्राम आईडी है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नीचे, व्हाट्सअप नंबर भी है, वहाँ पे मैसेज करोगे तो मैं लिंक भेज दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो अब तक के लिए इतना ही। सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड देखते हैं किस तरह से मार्केट होता है। सबको गुड लक फॉर द एक्सपायरी एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग कि जो आगे ट्रेडिंग सेशन आने वाला है इफ़ आई विल बी नॉट अवेलेबल। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।